Good morning, myself Shwetank Singh. Welcome our online class. In previous video, discuss chapter number 3rd. पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 को पढ़ा, जिसमें हमने वेदर्स को पढ़े, क्लाइमेट पढ़ा। अब जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नेम है आवर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग का मतलब ही होता है चारों तरफ, यानी कि हमारे चारों तरफ जो कुछ चीज़ें हमको दिखती हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग अपनी बुक लेके बैठिए और मैं एक ही लाइन पढ़ रहा हूँ, साथ ही साथ आप भी अपने बुक में नोटिस कीजिए और ध्यान से चीज़ों को समझिए। तो शुरुआत करते हैं। वी नो दैट द अर्थ कंसिस्ट ऑफ लैंड एंड वाटर। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर दो ही चीज आपको देखने को मिलेगी। पहली चीज ये है कि जमीन मिलेगा और दूसरी चीज ये है पानी मिलेगा। अब आप कहोगे पेड़ भी मिलते हैं, घर भी मिलता है, तो घर और पेड़ किस पे होता है? जमीन पे होता है। तो जमीन और पानी, यही दो चीजें मिलकर क्या बनता है? हमारा अर्थ बनता है। द लैंड ऑन द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। जो पृथ्वी की जमीन है वो हर जगह सेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप सामने देख रहे हो कि समतल प्लेन जमीन है, आगे आप गए वहां भी आपको प्लेन जमीन मिला। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप जैसा यहाँ देख रहे हो वैसा कहीं और भी हो। कहीं पे आपको नदी मिल जाएगा, कहीं पे आपको पहाड़ मिल जाएगा, कहीं पे आपको पठार मिल जाएगा। तो ऐसे काफी क्षेत्रों में बटा हुआ है। There are many types of land on the earth. पृथ्वी पे बहुत से प्रकार के जमीनें पाई जाती हैं, भूमि पाए जाते हैं। Some part of land are flat. इनमें से कुछ क्या होते हैं? समतल होते हैं। And some other can be low or high. और इनमें से कुछ गहरीले हो सकते हैं और कुछ ऊंचे हो सकते हैं। In some place the land is covered with snow. अब कुछ जगह ऐसी है पृथ्वी पे जहां पर हमारा पूरा का पूरा लैंड, जो भूमि भाग है, वो बर्फ से ढका हुआ है। कहीं पे स्नैड है, मतलब धूल है, बालू है, और कहीं पे और फॉरेस्ट की और कहीं पे जंगल है। तो हम जमीन पे देखते हैं कहीं पे रेत ही रेत है, कहीं पे बर्फ ही बर्फ है, कहीं पे जंगल ही जंगल है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है या जो हमारी भूमि है वो सिर्फ एक जैसी ही है। अब पढ़ते हैं लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ। लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी का जो लैंड फॉर्म है, जो जमीनी क्षेत्र है। लैंड फॉर्म आर द नेचुरल फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। लैंड फॉर्म यानी कि जो जमीनी क्षेत्र है वो नेचुरल फीचर्स है किसका? हमारे अर्थ सरफेस का, यानी कि जमीन की सतह का एक भौतिक संरचना है। क्या? जो हम ऊपर की भूमि देखते हैं। दे आर वैलीज, प्लेट्यूज, माउंटेन, प्लेन, हिल्स, डेजर्ट्स और ग्लेशियर। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो घाटी हो, वैली को घाटी बोला जाता है, प्लेट्यूज को पठार बोला जाता है, माउंटेन्स को पहाड़ बोला जाता है, प्लेन्स को समतल जमीन बोली जाती है, हिल्स को पहाड़ी बोला जाता है, डेजर्ट्स को रेगिस्तान बोला जाता है, और ग्लेशियर को आप जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उसको ग्लेशियर कहा जाता है। द मेजर लैंड फॉर्म ऑफ इंडिया आर। हम इसमें बात करेंगे इंडिया के बड़े बड़े जो लैंड फॉर्म हैं उसके बाद। तो हम इस वीडियो में क्या बात करेंगे, इस चैप्टर में क्या बात करेंगे? हम इंडिया के जो प्लेन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, इंडिया के जो वैली है उसके बारे में बात करेंगे, माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? वैली के बारे में बात करते हैं। ए रीजन्स बिटवीन टू हिल्स आर माउंटेन इज कॉल्ड ए वैली। दो पहाड़ या दो पहाड़ियों के बीच की जो जगह होती है उसको वैली कहा जाता है। इट स्लोप डाउन ए स्ट्रीम्स, एक धारा में निकलती है, लेक झील से, और द ओशियंस, समुद्र, फॉर्मेड बाय वाटर। जो आप झील या समुद्र देखते हो, इन्हीं के जो वाटर से क्या होता है? आइस, बर्फ से, या इनके जो पानी होता है इन्हीं से बनते हैं। द रिवर एंड द स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू वैलीज। जो नदियाँ होती हैं वो किससे बहती हैं? वैली से ही बहती हैं।
ड्रेन फ्रॉम द इंटीरियर लैंड रीजन्स टू द ओशियंस, जमीनी क्षेत्र से होते हुए समुद्र तक जा मिलती हैं। एट द बॉटम ऑफ मेनी वैलीज इज फर्टाइल सोल्स, अब जो ये वैली होती हैं, जो ये घाटियाँ होती हैं, इसके जो नीचे के क्षेत्र होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फर्टाइल्स होते हैं, उर्वरक होते हैं इनकी मिट्टियाँ। विच मेक्स एक्सीलेंट फार्मलैंड्स, जो बहुत अच्छे खेत बनाते हैं। मोस्ट वैली ऑन ड्राई लैंड्स, जो भी ज़्यादातर जो वैली है, घाटियाँ हैं, इनकी जो ड्राई लैंड्स है, सूखे भाग हैं, आर फॉर्मेट रनिंग वाटर ऑफ द स्ट्रीम आर रिवर्स, ये धारा और नदियों के द्वारा क्या होती है, यहाँ पे पानी आता है। आगे बात करते हैं माउंटेन्स एंड पीक की। माउंटेन का मतलब ही होता है पहाड़, पीक का मतलब होता है चोटी। इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया देयर आर हाई माउंटेन्स, दीज आर कॉल्ड द ग्रेट हिमालय। अगर आप भारत के बारे में बात करें तो भारत के उत्तर दिशा में क्या है, बहुत सारे माउंटेन्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, द ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। द हिमालय आर नोन एज यंग फ्लोट माउंटेन्स। अगर हम बात करें कि सबसे नए पर्वतों में, तो हिमालय का जन्म, अगर हम पुराने जो पहाड़ देखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो नया है वो क्या है, हमारा हिमालय ही है। दीज फ्लोट माउंटेन्स स्ट्रेच फ्रॉम द कश्मीर टू वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। अगर हम इसके स्ट्रेच के बारे में, इसके फैलाव के बारे में बात करें, ये फैला हुआ है वेस्ट में कश्मीर से लेकर असम के ईस्ट में, फ्रॉम एन अर्क, एक अर्क के भाग में फैला हुआ है। कहाँ से, कश्मीर से लेकर असम के बीच में फैला हुआ है। दे आर अबाउट 2500 किलोमीटर लॉन्ग, जो कि लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है। एंड 160 to 450 किलोमीटर वाइड, कहीं पे 160 तो कहीं तक 450 किलोमीटर तक चौड़ा भी है। सम ऑफ इट्स पीक्स आर आल्सो कवर्ड विद स्नो, और इसमें से ज़्यादातर या कुछ ऐसे चोटियां हैं जो हमेशा बर्फ से ढकी होती हैं। द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज माउंटेन एवरेस्ट। अगर बात करें हाईएस्ट पीक की तो क्या है, आपका माउंटेन एवरेस्ट है। इन माउंटेन एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी कही जाती है इसको। इज ए पार्ट ऑफ हिमालय, यह हिमालय का ही एक भाग है। द नागा पर्वत, बद्रीनाथ, नंदा देवी, कंचनजंगा etc आर फेमस पीक ऑफ द हिमालय। अगर हम हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियों के बारे में बात करें तो उसमें माउंटेन एवरेस्ट आता ही आता है, साथ ही साथ आता है आपका नागा पर्वत, बद्रीनाथ, भगवान शिव का एक स्थान भी आपको पता ही होगा, नंदा देवी, कंचनजंगा, ये सारी जो शिखर हैं ये हिमालय की ही शिखर हैं। अब हिल्स के बारे में अगर बात करें तो द ग्रेट हिमालय आर मेड अप ऑफ मेनी ग्रेट हिल्स। ग्रेट हिमालय जो है, हमारा जो महान हिमालय है, वो बना हुआ है बहुत सारे महान पहाड़ियों से। अब उसमें सबसे पहले बात करें तो काराकोरम की बात करते हैं। काराकोरम पहाड़ी कहाँ पे हैं, द काराकोरम माउंटेन्स लाई बिटवीन द पमीज प्लेटू एंड द हिंदूज रिवर इन द वेस्ट। अगर हम बात करें तो काराकोरम जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है या पहाड़ है वो कहाँ पे लाई करता है, तो वो पमीर पठार एक है, भारत का सबसे ऊंचा पठार भी कहा जाता है। तो पमीर पठार और हिंदू रिवर यानी सिंधु नदी के बीच का क्षेत्र है, जो कि हमारे इंडिया के किस साइड पड़ता है, वेस्ट साइड में पड़ता है। दीज आर वेरी हाई माउंटेन्स, ये बहुत ऊंचे पर्वत हैं। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। अगर बात करें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की तो माउंटेन एवरेस्ट है। एंड केटू का एक और नाम है गार्डविन आस्टिन, द वर्ल्ड सेकेंड एंड इंडियाज हाईएस्ट पीक। अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट हो गई, लेकिन अगर बात करें दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के बारे में तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपका K2, जिसका एक नाम है गार्डविन आस्टिन या K2, भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। बिलोंग्स टू द माउंटेन रेंज, और इसी माउंटेन रेंज से जो आप काराकोरम पढ़ते हैं इसी से वो बिलोंग करता है, इसी से जुड़ा हुआ है। द बेल्टारो एंड द सियाचिन्स आर सम ऑफ द ग्लेशियर ऑफ दिस एरिया। इस एरिया में कुछ ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर क्या होता है आपको पता होगा, ग्लेशियर क्या होते हैं, जहाँ बर्फ के पहाड़ हो, जहाँ बर्फ एक पहाड़ हो उसके ऊपर सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो, ऐसी जगहों को क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। तो भारत का सियाचिन और बेल्टारो ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर
बहुत ज़्यादा आपको क्या है, बर्फी बर्फ है, इसलिए ग्लेशियर कहा जाता है। दूसरी बात करें द हिमालय की, द हिमालय आर द सेकेंड माउंटेन रेंज। दूसरा जो इसमें रेंज की बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, तो माउंटेन कौन सा है, हिमालय माउंटेन है। दे स्ट्रेच फ्रॉम द हिंदूज रिवर इन द वेस्ट साइड में सिंधु नदी के वेस्ट साइड से लेकर टू द ब्रह्मपुत्रा रिवर, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसके ईस्ट तक फैली हुई है। यानी कि सिंधु नदी के वेस्ट से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के ईस्ट तक के बीच का जो क्षेत्र है वो हिमालय का क्षेत्र कहा जाता है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ द 3 पैरेलल रेंज, और हिमालय को हम 3 पैरेलल लाइंस में बांट सकते हैं, पैरेलल रेंज में बांट सकते हैं, पैरेलल समांतर श्रेणियों में बांट सकते हैं, जिनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना होगा। पहला है हिमाद्री, दूसरा है हिमांचल और तीसरा है शिवालिक। अगर हम बात करें तो हिमाद्री, हिमांचल और शिवालिक ये 3 श्रेणियां ऐसी हैं जिनसे जुड़कर जो हमारे हिमालय से बनी हुई हैं। अगर अब बात करें प्लेट्यूज की, प्लेट्यू का मतलब होता है पठार। अब पठार क्या होता है, ये प्लेट्यू इज द लार्ज हाईलैंड एरिया ऑफ फेयरली हाई लेवल लैंड सेपरेट फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड बाय द स्टेप स्लोप्स। अगर हम बात करें ये प्लेट्यूज क्या है, ये प्लेट्यू क्या है, एक लार्ज हाईलैंड है, एक बड़ा ऊंचा क्षेत्र है। इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं, जैसे हमारा टेबल होता है जो जमीन से ऊपर उठा होता है और समतल होता है, सेम थिंग्स इसमें होती है। प्लेट्यूज में फायरली हाई लेवल, ये ऊंचाई पर होता है, एंड सेपरेटेड स्लोप, और इसके चारों तरफ एक ढाल होता है, यानी कि ऊंचाई पे होगा उसके चारों तरफ ढाल होगा। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं। बट द टॉप ऑफ द प्लेट्यू इज फ्लैट लाइक अ टेबल, लेकिन जो प्लेट्यू होते हैं उसके टॉप पर, उसकी ऊंचाई पर जो क्षेत्र होता है वो बिल्कुल क्या होता है, समतल होता है। किसी तरीके से समतल होता है, जैसे एक टेबल की तरीके से समतल होता है। डेट इज वाई, इसीलिए इसे इट इज आल्सो कॉल्ड द टेबल लैंड, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, टेबल लैंड भी कहते हैं। सम प्लेट्यूज लाइक द प्लेट्यूज ऑफ तिब्बत। अगर हम कुछ प्लेट्यूज के बारे में, कुछ पठार के बारे में बात करें तो उसमें सबसे पहले बात किसके बारे में करेंगे, हम तिब्बत के बारे में करेंगे। लाई बिटवीन द माउंटेन्स रेंज, जो लाई करता है माउंटेन रेंज, अदर आर हायर देन सराउंडिंग लैंड प्लेट्यूज आर विड स्प्रेड्स एंड टुगेदर विद द इनक्लोज बेसिन्स दे कवर अबाउट 45% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस। अगर हम बात करें जो तिब्बत का पठार है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पठार है, और ये क्या है आपका, टुगेदर विद द इनक्लोज बेसिन्स दे कवर अबाउट 45% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस, यानी पृथ्वी का जो 45% क्षेत्र है उसको किसने कवर कर रखा है, उसने तिब्बत के पठार ने पृथ्वी का जो 45% भूमि का भाग है उसको कवर कर रखा है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा भाग है वो। सम प्लेट्यूज सच एज द डक्कन प्लेट्यूज। अगर हम कुछ और पठार के बारे में बात करें तो डक्कन का पठार ऑफ इंडिया, कहाँ का, इंडिया का। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डक्कन का पठार कहाँ का है तो आप बोलोगे इंडिया का है। एंड द कोलोराडो जो है प्लेट्यूज, कोलोराडो प्लेट्यूज कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट यूएस का है। अमेरिका का कौन सा है, कोलोराडो प्लेट्यूज, कोलोराडो पठार जो है वो अमेरिका का है। And the ballistic and were formed as the result of many lava flow covering hundreds of thousands square kilometer that built up the land surface। लावा क्या होता है, लावा जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से कुछ आग, पृथ्वी के अंदर से आग निकलती है, उसमें से कुछ खनिज होते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट तत्व भी होते हैं। तो ये जब निकलते हैं, ज्वालामुखी फूटता है तो इससे बाहर निकलते हैं और फैल जाता है। जब ये पूरी पृथ्वी फैल जाता है तो 1-2 किलोमीटर में नहीं, हजारों सैकड़ों बहुत बड़ी मात्रा में पृथ्वी फैल जाता है, उस पर जम जाता है। तो आप देखोगे ऊंचाई आ गई, उसके ऊपर एक समतल भाग बन जाता है जो कि काफ़ी उर्वरक भी होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हजारों लाखों स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में जब कोई ज्वालामुखी का लावा फैल जाता है और जम जाता है तो क्या बनता है, प्लेट्यूज बनते हैं। The soil of the plateau is very good for the growing crops।
अब ये बहुत उर्वरक होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बेकार होते हैं, बहुत ज़्यादा उर्वरकीय होते हैं और ये फसल उगाने के लिए तो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। Deccan Plateau is India contains black soils with the goods for growing cotton। अगर जो भारत के दक्कन पठार के बारे में बात किया जाए तो ये बहुत ही अच्छी भूमि है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और आपको पता होगा कि काली मिट्टी जहाँ पे कपास सबसे ज़्यादा पैदा होता है वो इसी दक्कन के पठार में पैदा होता है। आपसे पूछा जाता है कि कपास कैसी मिट्टी में पैदा होता है, तो कपास काली मिट्टी में पैदा होता है। मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्लेटू आर डेजर्ट्स। दुनिया में मेनी ऑफ द वर्ल्ड में बहुत सारी ऊंचे प्लेट्यूज हैं, पठार हैं और डेजर्ट्स हैं। डेजर्ट्स का मतलब आपको क्या होता है, रेगिस्तान है। आगे बात करें ग्लेशियर की। ग्लेशियर मैंने बताया आपको क्या होता है, ग्लेशियर एक ऐसा भाग होता है जहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो। तो ग्लेशियर इज द ह्यूज मास ऑफ आइस, जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ हो, ऐसे क्षेत्रों को ग्लेशियर कहा जाता है। डेड फ्लो स्लोली ओवरलैंड, जो धीरे धीरे किसके ऊपर फैलता है, पृथ्वी के ऊपर या भूमि के ऊपर। ओवर 75 ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर इज प्रेजेंटली लॉक्ड अप इन दिस, और दुनिया का 75% शुद्ध पानी है वो इन्हीं ग्लेशियरों में लॉक हुआ पड़ा है। लॉक कैसे है, क्योंकि ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर बर्फ का रूप होता है, जब पिघलेगा तभी पानी बनेगा। अगर हम जितना पानी पृथ्वी पे है उनकी बात करें तो इसमें 75% साफ पानी, शुद्ध पानी हमको ग्लेशियर से मिल सकता है। ह्यूज मूविंग शीट्स ऑफ आइस, सॉरी एक मिनट, हाँ आगे है, ह्यूज मूविंग शीट्स ऑफ आइस आर वियरिंग डाउन पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड। अगर सबसे बड़े क्षेत्रों की बात करें जो मूविंग शीट्स हैं, जो जहाँ पे बर्फ ही बर्फ हैं, उनमें हम बात करते हैं तो दो सबसे महत्वपूर्ण हैं, एक आपका अंटार्कटिका और दूसरा ग्रीनलैंड। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, सबसे बड़े मात्रा में ग्लेशियर मिलेंगे। दीज आइस शीट्स आर लोकेटेड इन ग्रीनलैंड, और ये जो आइस शीट्स हैं, जो ये बर्फ की वाली जगह हैं, ये आपको कहाँ में मिलेंगे, ग्रीनलैंड में मिलेंगे। अंटार्कटिका एंड अदर फ्रीज पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स। आप जब ग्लोब देखते हो, मान लीजिए आपका ग्लोब हो गया, तो ग्लोब का सबसे टॉप और सबसे बॉटम क्षेत्र को क्या बोला जाता है, फ्रिजेड जोन्स बोला जाता है। और ये नॉर्थ पोल पे होता है और साउथ पोल पे होता है। तो जितने भी बर्फीले क्षेत्र होते हैं या तो नॉर्थ पोल में होंगे या फिर साउथ पोल्स में होंगे। द गंगोत्री एंड यमुनोत्री आर फेमस ग्लेशियर ऑफ इंडिया। अगर इंडिया की प्रमुख ग्लेशियर की बात करें तो गंगोत्री, जहाँ से गंगा नदी निकली है, और यमुनोत्री, जहाँ से यमुना नदी निकली हैं, ये दो प्रमुख क्षेत्र हैं, प्रमुख ग्लेशियर हैं भारत के। तो आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आप इसको पढ़िए, बुक को साथ में रख के। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।